वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी, ठीक है। एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना है, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। पहली बार मैंने स्टार्ट करी थी अवतार सीरीज, जहाँ पे मैंने पूरी एनसीईआरटी, पूरा इंटेक्स्ट, पूरा एग्जाम्पल, पूरा पीवाईक्यू, पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी ना, यहाँ से पेपर थोड़ी ना आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता है, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया है। 200 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे ना, उसमें से 47 जो है 18 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए, और जो बाकी 3 बचे हैं ना, वो कहाँ से आए हैं सोचो। वो तो मैं अवतार सीरीज वाला जब प्रूफ दूंगा तो वहाँ मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कसौदन, योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो और बताओ क्या हाल चाल सबका, सब बढ़िया? और पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? तो अभी जो है पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो, सब लोग लग जाओ, अभी लास्ट का समय चल रहा है, ठीक है। तो देखो, ये तुमको जो है, देखो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के जो है कोई भी तुमको बर्डन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक हमने कंप्लीट करा दिया है सारा चीज़, है ना। अगर किसी ने नहीं किया तो धीरे धीरे उसको करते रहो, बाकी साथ में क्या, ऑर्गेनिक के लिए आ जाओ, ठीक है। तो देखो हमारा वीडियो गैप में भी आता है ना, तो तुम इजीली कवर सब कर सकते हो। तो देखो, इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो, ये बात कंप्लीट हो गया। और जो है पार्ट 3 जो अविनाश करा रहा है, उसमें ज्वाइन करके तुम अपना फुल रिवीजन और भी सारे स्टेटमेंट वाले एसेंशन रीजन वाले क्वेश्चन को क्या करो, तुम अपने ग्रिप में ला लो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ तो रिवीजन में हमको करना है, यहाँ से हर एक तरह का क्वेश्चन जो है आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। और क्या, सब चीज़ का आपका सोल्यूशन तो हम प्रोवाइड कर ही दे रहे हैं, है ना। साथ लेकर के तुम बैठ जाओ, क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ तुम कर लो। इनऑर्गेनिक का बात ये हो गया ख़त्म। और जीओसी में देखो, जीओसी में हमने क्या कर दिया, हाईलाइट एनसीईआरटी हाईलाइट जीओसी 1 में, है ना, कर दिया है। और क्वेश्चंस भी जो है हमने करके कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। अब जीओसी 2 में देखो, मैंने हाईलाइट तो आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये भी कंप्लीट है। और जीओसी 2 के क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि मतलब आप जो है हाईलाइट वाला सेशन देखा होगा और ये सारी चीज़ें रिवाइज करके पढ़ के जो है आप यहाँ पे आए होंगे, ठीक। अब जब पढ़ के आए हो तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में क्या आपको मज़ा भी आने वाला है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इसको कर लेंगे। तो ये पार्ट क्या होगा, हमारा जीओसी वाला हर एक चीज़ जो है पूरा खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन तुमने देखा हुआ रहेगा, है ना। एनसीईआरटी का लाइन से जो क्वेश्चन आएगा, कोई भी आएगा तो तुम कर जाओगे। और जो है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज वगैरह सब, तो यहाँ पे करके तुमको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बाकी एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने जो है एडिशनल चीज़ भी तो तुमको यहाँ पे प्रोवाइड किया था, तो ये सारी चीज़ भी तुम्हारी कंप्लीट रहेगी, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारा ये पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे आज करने के बाद, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन भी हमने जो है अच्छे से करना है इसे। और देखो, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में देता हूँ, उसमें इनऑर्गेनिक जैसे तुमको चल रहा था वैसे ऑर्गेनिक का चलेगा। ये सारी चीज़ें पहले ही आपको जो है अच्छे से पता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें हम लाते हैं। और पार्ट 3 जो अविनाश करा रहा है, इसको जो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ रिवाइज कराया जाएगा, असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस वगैरह जो भी हमारे तरफ से इधर बच गया था, और रिवीजन वाला पार्ट जो बच गया था, या फिर कुछ और चीज़ें जो बची हुई होंगी, वो आपको अविनाश प्रोवाइड करेगा। और इसको आप ज्वाइन करके अच्छा से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लोग इसको, बहुत सारे लोग जो है इसको ज्वाइन भी किए हैं और अच्छा से क्या कर रहे हैं, वो साथ में आ रहे हैं, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे पास मैसेज भी कुछ आए हुए थे, ठीक है। तो बस आप जो है यहाँ पे लगे रहो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो आपका यहाँ से हो ही जाएगा, ठीक है। इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। बाकी बच्चा जो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो तो आप खुद करते रहिए, बायो करते रहिए, देखते हैं इसका आगे क्या होता है, आपको बता देंगे कुछ, है ना। और देखो, फिजिकल केमिस्ट्री तो आप जो है यहाँ पे अवतार सीरीज का है, वो अविनाश जो है कुछ लाने वाला है यहाँ पर भी, तो इसको आप देख लीजिएगा। और फिजिक्स के लिए 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसने करा रखा है, उसको आप भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो इस सेशन के लिए पे करने के लिए जो पार्ट 3 जो करेगा, उसको जो है आप इस नंबर पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक का शेड्यूल हमने आउट कर दिया है, यहाँ पे 2 चैप्टर का रिवीजन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। 2 चैप्टर के जो है रिवीजन हमने कर चुके हैं यहाँ पे। और बाकी जो है शेड्यूल के हिसाब से बाकी हो जाएंगे। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक का शेड्यूल हम लोग जो है आउट कर देंगे, तब तक मैं जो है ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी देखो यार, कोई टेंशन की बात नहीं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तुम्हारा यहाँ से सब चीज़ हो जाने वाला है ना। क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो क्वेश्चन ही हम करा दे रहे हैं। एनसीईआरटी का हाईलाइट दिखा दे रहे हैं, पहले एनसीईआरटी की लाइन दिखा दे रहे हैं, पीवाईक्यू क्या आ रहा है वो दिखा दे रहे हैं, उसके बाद जो है आपको वो क्वेश्चन ही प्रोवाइड करा दे रहे हैं ना, और साथ में सॉल्व भी करा दे रहे हैं यार। मतलब चाहिए क्या तुमको, ठीक है। फिर भी चलो आ जाओ, अभी क्या करते हैं यहाँ के क्वेश्चन को स्टार्ट। ये GOC 1 में जो है ये क्वेश्चन क्या हुआ था, जल्दी में मिस्टेक हुआ, ठीक है। नंबरिंग जो देखो यहाँ से
इधर से ना करके इधर से करेंगे ना, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी तुम्हारा ज़्यादा होता है, इन का ज़्यादा होता है आयन से, ठीक। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5 6, ठीक। तो अब जो है यहाँ पे किसका बोला है, C2 और C3 का देखना है। तो C2 का देखो दिख रहा है भाई तुमको, क्या है, sp2 है, और इसका देखो तो sp3 है ना। तो ये देखो sp2 और sp3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि C होगा, ठीक। इसको करेक्ट कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। ये रहा हमारा क्या, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑन कंप्लीट कंबसन हो रहा है, इतना जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना ग्राम लिया गया है, इसमें से इतना CO2 निकल रहा है और इतना जो है वाटर निकल रहा है। क्या करना है, डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मैंने जो है कार्बन और हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला बताया था, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन और जो है आंसर पाओ, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए, भाई कार्बन कितना होता है 12 इंटू वट इंटू M2 था, M2 क्या था तुम्हारा CO2, कहाँ से आ रहा था, ये कहाँ से रहा है, कार्बन CO2 से आ रहा है, तो ये CO2 हो जाएगा। नीचे अपन क्या लेते हैं, CO2 का मोलिकुलर वेट इंटू वट इंटू M क्या है तुम्हारा ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है उसका वेट है, ठीक। ये हो गया परसेंटेज कार्बन का। सेम वैसे ही परसेंटेज हाइड्रोजन का देखा था हमने, क्या देखा था कि परसेंटेज हाइड्रोजन का, भाई हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 इंटू M1, ठीक है। मान लो इसको M1, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में ऐसे ही फॉर्मूला लिखा है। तो M1 मतलब क्या कि हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है भाई, H2O में जो है H2O में कन्वर्ट हो रहा है जो हाइड्रोजन, उसी में है हमारा हाइड्रोजन, तो M हो गया, ठीक है। और देखो M1 इंटू 100 था, ठीक है। और बाकी अपन में कितना H2O का मोलिकुलर वेट इंटू वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलिकुलर वेट, ठीक है। ऐसा हमने जो है फॉर्मूला देखा था, इजी है भाई। अब देखो 12 लिख दो इंटू क्या M2, CO2 का वेट कितना है भाई, आ जाओ देखो 198 ग्राम ऑफ CO2, 0.198 इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा, अपॉन में 44 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.246 ग्राम है, ठीक है। ये हमारा जो है इसका हो गया। और ऐसे यहाँ पे कार्बन के हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू मास M1 यानी H2O वाला, H2O कितना है भाई, H2O का 0.1014 इंटू क्या है 100 है, ठीक है। अपॉन क्या है, अपॉन 18 इंटू मोलिकुलर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.246, ठीक है। अब जो है क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक। तो इसको जो मैंने सॉल्व किया तो आया लगभग कितना 21.95%। एक मिनट, हाँ। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आया 21.95%। और जो है यहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन, यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया तो आया कितना 4.58%, ठीक। तो ये रहा हमारा क्या आंसर। क्या करना था भाई, हमें जो है डायरेक्ट ये फार्मूलेस क्या करने थे, देख लेने थे, ठीक है। ये जो है फार्मूले हमको याद है तो हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तुरंत के तुरंत जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूले क्या होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए, ठीक। तो देख लो, ऐसे मैंने बोला था कि क्वेश्चन में को क्या करना है, डायरेक्ट ये फार्मूले याद हैं अगर आपको तो आप डायरेक्ट जो है इसको कर सकते हैं। अब देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि करें इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करना है, यहाँ पे इतना ग्राम जो है ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, गिव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन, टेम्परेचर तुम्हारा इतना दे दिया है, प्रेशर एंड कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन हमको निकालना है इन द कंपाउंड, ठीक है। और देखो इसको करेंगे क्या, पहले तो ड्यूमास मेथड का है। ड्यूमास मेथड में हमको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या देखा था, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का ड्यूमास मेथड में हमने फॉर्मूला क्या देखा था कि 28 नाइट्रोजन भाई 28 इंटू वॉल्यूम, वहाँ पे लिया था हमने, क्या लिया था वॉल्यूम, ठीक, इंटू 100 अपॉन 22,400। अब जब वॉल्यूम है तो ये 22,400 वाला हमारे ले लिया इंटू, ठीक है ना। तो देखो इतना ये हमारा जो है फॉर्मूला था परसेंटेज नाइट्रोजन इन द ड्यूमास मेथड में, है ना। तो अभी जो है हमको यहाँ पे वॉल्यूम जो है नहीं पता है, ठीक है। ये वॉल्यूम जो हम लेते थे V, ये वाला वैल्यू हमको नहीं पता है, क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है क्या था तुम्हारा एट STP नाइट्रोजन का क्या वॉल्यूम होगा, ये है STP पे जो है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक और फॉर्मूला देखा था क्या कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन के लिए एट STP, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, देखो तो वॉल्यूम के बाद बोला था तो हमने लिखा था P1V1, है ना, P1V1 इंटू 273
डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, एनसीईआरटी का फार्मूला याद कर लिया। अब देखो यहाँ पे फार्मूला याद किए हो ना, तो अगर ये फार्मूला ही डायरेक्ट तुम्हारा कहीं क्वेश्चन में आ गया ना तो तुम जो है इसको भी कर जाओगे, ठीक है। तो ये हमने जो है फार्मूला देखा था, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी निकालने के लिए ये फार्मूला हमने देखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि P1 क्या है, P1 हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो प्रेशर हमको क्या दिया है 715, 715, लेकिन क्या है तुम्हारा एक्चुअल प्रेशर अगर निकालोगे ना तो एक्चुअल प्रेशर हो जाएगा हमारा कितना है, ये जो 715 है माइनस ये क्या है कॉस टेंशन का जो है ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 700 mm जी, ठीक है। 700 mm प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो अब जो है यहाँ पे रख दो 700 mm इंटू वॉट, वॉल्यूम देखो यहाँ पे तो कितना है वॉल्यूम हमारा जो है 50 ml यहाँ पे आया हुआ है, 50 ml इंटू 273 अपॉन वॉट अपॉन 760 इंटू T1 देखो टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन का, तो 300, ठीक है। तो ये जो है हमारा इतना रहा। अब इसको जो है सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 41.9 ml हमारा यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। अब ये जो है हमारा वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम एटीएसटी पी जो आया हुआ है, अब यहाँ पे है वैल्यू को क्या कर देना है हमें रख देना है। तो 28 इंटू 41.9 इंटू 100 इस फॉर्मूले में हमने रखा अपॉन 22,400 इंटू ये कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना भाई 2.3 ग्राम जो है ऑर्गेनिक का कंपाउंड था, तो 0.3 ग्राम यहाँ पे रख दिया, वैल्यू कितना आ गया 17.46%। ये क्या है तुम्हारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज नाइट्रोजन ये पूछा था, तो ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो ही फॉर्मूला हमको क्या करना था, याद करना था डायरेक्ट एनसीईआरटी के, और याद है तो फिर हमने क्या कर लिया डायरेक्ट वैल्यू रखा और जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक। तो ऐसे जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक। हर केसेस के जो भी एक एक दो फॉर्मूले बस उतना ही आपको याद रखने हैं, ठीक। तो चलो इतना बात हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट बोल रहा है, देखो तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड जेल्डास मेथड, देखो जेल्डास मेथड के अब फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। अब अमोनिया इवॉल्व हो रहा है फ्रॉम इतना ग्राम ऑफ द कंपाउंड इन द जेल्डास एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब न्यूट्रलाइज क्या 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 कर फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, ठीक। तो हमने जो है वहाँ पे रिएक्शन क्या देखा था कि 2NH3 जो है मिल करके क्या कर रहे थे H2SO4 रिएक्शन कर करके ये NH4 जो है NH4 का ट्वाइस SO4 बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लग रहा है H2SO4 एक लग रहा है, जबकि यहाँ पे कितना लग रहा है 2 अमोनिया हमको लग रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा ना, तुम इसको हटाओ और डायरेक्ट एक बात याद रखो, क्या इसको इतना देखोगे रिएक्शन के लिए तो हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि एक H2SO4 से क्या होगा तुम्हारा जो है न्यूट्रलाइज होने के लिए एक H2SO4 लगेगा, तो हमारा जो है 2 अमोनिया जो है निकलेगा, ठीक है। 2 अमोनिया क्या होगा निकलेगा, का मतलब कि अगर ये जो है 1 मोलर 10 ml जो है तुम्हारा क्या हो रहा है यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1 मोलर 20 ml हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम इसका यूज़ करने वाला है। अब देखो हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए फार्मूला हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन है तो भाई 14 होगा इंटू मोलरिटी हमने लिखा था इंटू क्या 2, फिर जो है V-V1/2 और इंटू 100 अपॉन में क्या था 1000 इंटू m, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे वहाँ पे जो चीज़ मैंने नहीं बताया था कि ये जो है ना ये सारा चीज़ ये है क्या, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये क्या है V क्या है तुम्हारा H2SO4 का है और ये V1 क्या है तुम्हारा NaOH का है, लेकिन ये एज ए होल ये होल पूरा क्या है, ये पूरा क्या है तुम्हारा कि NH3 है, ठीक है। जितने कितना ml ऑफ NH3 जो है लग रहा है, मतलब कि कितना ml NH3 यहाँ पे है, तो देखो हमें जो है यहाँ पे मिल गया कितना 20 ml, ठीक 20 ml NH3, ठीक। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रख देंगे 14 इंटू मोलरिटी जो कि 1 है इंटू 20, यहाँ पे वैल्यू आएगी ना 20, तो 20 इंटू क्या 100 अपॉन में 1000 इंटू वॉट अपना कितना है कंपाउंड कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, तो 0.5 ग्राम, ठीक। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 56%, ठीक है। तो देखो ये हमारा सॉल्यूशन कैसे हुआ, हमने जो है क्या किया है हुआ है हमें जो है ये वाला फॉर्मूला याद है,
ठीक, ये वाला फार्मूला याद है और हमने जो है इसी को यहाँ पे अप्लाई किया है। ये वाला फार्मूला याद है ना। तो यहाँ पे 14 इंटू यम, यहाँ पे इसका वैल्यू जो है टोटल वैल्यू कितना, अमोनिया वाला वैल्यू जो कि हमने यहाँ से निकाल लिया, अगर H2SO4 इतना लग रहा है तो इसका ट्वाइस जो है कितना, अमोनिया के लिए ट्वाइस लगेगा। और ये वाला वैल्यू जो हमने यहाँ पर रख दिया इसको, और बाकी जो है हमको पता ही है, डायरेक्ट आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, समझ गए इसको। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए कैरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, जो कि कंपाउंड कितना, ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.15 ग्राम है, गिव क्या, इतना ग्राम ऑफ AgBr दे रहा है ना। तो फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, परसेंटेज ऑफ कोई भी हैलोजन के लिए क्या देखा था, एक तो क्या, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन उसका इनटू M1G। अब M1G क्या था तुम्हारा, तो M1G तुम्हारा कितना क्या था कि जितना जो है AgX हमारा बनेगा, का मतलब यहाँ पे जितना Agr हमारा है ये हमारा हो जाएगा मास, और फिर क्या, मॉलिकुलर, उसके बाद अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ AgBr। AgX मैं लिखता हूँ, ये क्या है, M1G क्या है, AgX का वेट है। ठीक, तो अब देखो, अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा कि देखो, तो यहाँ पे हमारा वेट कितना है, देखो एटॉमिक मास हमारा कितना हो जाएगा इसका, ये हमारा हैलोजन यहाँ पे है होने वाला है क्या, ब्रोमीन। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। अब इंटू वोट, तो 80। अब M1G तुम्हारा कितना दिया है, यानी AgX का वेट, AgBr का वेट हमारे को दिया है 0.12। ठीक, डायरेक्ट फार्मूला में रखो, देखो कितना अच्छा से वैल्यू जो है आ जाएगा। अब AgBr का जब तुम निकालते हो ना मॉलिकुलर वेट, तो आता है 188 ग्राम। ठीक, तो अब मॉलिकुलर वेट AgBr का 188, ठीक है, 188 ग्राम है ना। और जो है क्या, ये पूरे कितने कंपाउंड में है, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, इंटू 0.15 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, हमारा परसेंटेज ऑफ हैलोजन। ठीक, एक करेक्शन हमारा है वहाँ पे क्या, कि ये जो हमारा मेन फार्मूला था ना, वहाँ पे दोनों सिमिलर दिख रहे थे ना, तो जो हमारा परसेंटेज ऑफ हैलोजन वाला फार्मूला होगा ना, वहाँ पे तुमको क्या ऐड कर देना है, नीचे में यम ऐड कर देना है। अब यम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है। जो भी हम निकाल रहे थे, किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज वेट कैसे निकालते हैं, टोटल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से कितना उस पर्टिकुलर एलिमेंट का है वैल्यू। ठीक है, वैसे जो निकालते हैं तो यहाँ पे यक्स नीचे जो है वहाँ पे कर लेना, क्या अपॉन में यम होगा, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होने वाला है, वेट होगा, है ना। तो अब जो है हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 34.04 परसेंटेज, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर जो हमने क्या हुआ था, ये फॉर्मूला हमने याद किया हुआ था। ठीक, अब ये फॉर्मूला याद था हमें, तो यहाँ पे कैसे याद किया था, देखो किसी हैलोजन का पूछेगा तो उसका एटॉमिक मास है ना, इनटू व्हाट, इनटू यहाँ पे M1G, मतलब कि AgBr AgX के फॉर्म में जो आएगा उसका वेट है ना, अपॉन उस AgX का मॉलिकुलर वेट इनटू जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या होने वाला है, उसका यम। ठीक है, मतलब कि टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमने जो है एटॉमिक मास ऑफ ये ब्रोमीन के लिए AgBr के लिए निकाला है, AgBr के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे Br का लग दिया एटॉमिक मास, फिर जो है यहाँ पे हमने M1X यानी AgBr का जो वेट है वो, और उसका AgBr का हमारे मॉलिकुलर वेट इनटू क्या, नीचे में मॉलिकुलर वेट ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो वैल्यू हमारा कितना आ गया, 34.04। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द सल्फर का एस्टिमेशन में इतना ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है देता है क्या, इतना ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट, और वाट विद द परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो हमने देखा था क्या कि हमें जो है सल्फर मिलता था, कहाँ से मिलता था, सल्फर जो मिलता था, अरे चलिए यार, बैरियम सल्फेट से मिलता था। ठीक, अब बैरियम सल्फेट से मिलता था, तो इसका भी हमने क्या देखा था, फॉर्मूला देखा था क्या, कि परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए बराबर क्या देखा था हमने, सल्फर क्या हो गया, 32 इंटू M1। अब M1 क्या है, ये इसका वेट था, बैरियम सल्फेट, सल्फर तुम्हारा बैरियम सल्फेट में, तो इंटू M1 इंटू 100 अपॉन वर्ड 233 था, इंटू M जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, हाँ, और 233 तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे इसका मॉलिकुलर वेट हो गया। ठीक, तो सेम पैटर्न ही तुम देख रहे होगे यहाँ पे कि हर एक फॉर्मूले में क्या हो रहा है, फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 इंटू M1 तुम्हारा कितना है, M1 तुम्हारा है
4813 इतना ग्राम ऑफ क्या है, बैरियम सल्फेट है। तो बैरियम सल्फेट का ही तो वेट था, तो ये हम 1 × 100 कर दिया, 200 कर दिया अपॉन 233 इसका मोलिकुलर वेट हो गया। और ये हम क्या है तुम्हारा ग्राम ऑफ, कितना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो 0.0157। ठीक, इतना इजी है। ठीक, तो अब इसका जो है कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 42.10%। ये तुम्हारा परसेंटेज सल्फर। ठीक है, तो देखो यार बस जो है कुछ करना नहीं है, सब में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैं तुमको जो है बार बार यही इसलिए याद करा रहा हूँ कि एनसीईआरटी का फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा ना, तो फिर कहीं भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन भी आ गया ना, मान लो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला वाला ही क्वेश्चन आ गया ना, तो तुम ये भी कर जाओगे ना, देखा रहेगा डायरेक्ट, यही तुम याद ही किया तुमने, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, तुम्हें ईजिली सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए मैं जो है तुम्हें यही वाला फॉर्मूला क्या करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। अरे यार ये कट जा रहा है यार। ठीक, तो इस फॉर्मूले को तुम क्या करो, याद करो। और देखो इजी है यार, देखो रिलेट करो। परसेंटेज ऑफ सल्फर बोला है, सल्फर हमारा मिलता है बैरियम सल्फेट से, हमारा सल्फर यहाँ पे मिल रहा है ना, तो सल्फर के लिए भाई 32 यूज़ कर लिया है ना, 32। अब देखो इसका यमोन किस में है, तो बैरियम सल्फेट में है, इंटू 100 से सेम जो है कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो हमने किया फॉर्मूला, सेम फार्मूला वही है, सेम पैटर्न। अब बैरियम सल्फेट का क्या मोलिकुलर वेट इंटू क्या है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी। तो मतलब देख के घबराना नहीं है यार, ये बस साथ में करोगे ना 4-5 बार, खुद अब यहीं पर प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वाई नाइट्रिक एसिड एडेड टू द सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट टू टेस्ट फॉर टेस्टिंग व्हाट हैलोजन। नाइट्रिक एसिड को ऐड किया जाता है सोडियम एक्सट्रैक्ट में बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट फॉर टेस्टिंग हैलोजन। देखो याद करो डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है भाई, यहाँ पे आंसर डायरेक्ट क्या है तुम्हारा, एनसीईआरटी का लाइन है। तो देखो ठीक है, तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, देखो कर रहे हैं हम टेस्ट किसके लिए, हैलोजन के लिए। तो बाकी जो है इम्प्यूरिटी नहीं रहना चाहिए, कोई इम्प्यूरिटी जो है तुम्हारा नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, NaCN को HNO3 जब रिएक्ट कराते हैं तो NaNO3 प्लस HCN हमारा बन जाता है। ठीक, और क्या है Na2S के फॉर्म में जो भी हमारा है उस वो रहता है, तो तुम्हारा रिएक्ट करके क्या कर लेता है, ये NaNO3 और साथ में H2S बना लेता है। ठीक, तो हुआ क्या है यहाँ पे ना कि ये जो है नाइट्रोजन हमारा जो था यहाँ पे, नाइट्रोजन वाला और सल्फ़र वाला, ठीक है, नाइट्रोजन वाले और सल्फ़र वाले जो है इम्प्यूरिटी के फॉर्म में जो थे वो यहाँ से क्या कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। ठीक, अब ये निकाल दिए तो हमारा क्या हो गया, प्योर रीमेन हैलोजन। अब ये हैलोजन रीमेन हो गया, अब हैलोजन बचा है तो अब जो है इनको क्या करना है, अब इनको सिल्वर नाइट्रेट से क्या करते हैं हम, ट्रीट करा करके ईजिली जो है इसका एस्टिमेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, तो रीज़न हमारा क्या था यहाँ पे कि जो भी हमारा जो है नाइट्रोजन और सल्फर NaCN के फॉर्म में या फिर Na2S के फॉर्म में है, उनको रिएक्शन करा करके रिमूव आउट कर दिया जाए। इसके लिए जो है हमें क्या कि नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं बिफोर व्हाट एडिंग सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, अगर ये इम्प्यूरिटी रहते ना, ये दोनों रहते ना, ये चीज़ मैंने वहाँ भी एनसीईआरटी हाईलाइट में भी एक्सप्लेन किया था, अगर ये दोनों रहते ना तो तुम्हारा जो है हैलोजन के एस्टिमेशन में सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्शन में क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस लाते हैं। ठीक, तो ये रीज़न हमारा इसका रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मेटालिक सोडियम फॉर टेस्टिंग नाइट्रोजन सल्फर एंड हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये बात कर रहा है किसका, तुम्हारा लसाइन टेस्ट का। ठीक, सोडियम देखो यहाँ पे नाइट्रोजन सल्फर और हाइड्रोजन यहाँ पे सोडियम मेटल से वहीं तो रिएक्ट कराते हैं, लसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते थे वहाँ पे, जो ये कोवैलेंट के कंपाउंड हमारे होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हमारे हैं ना, तो ये कोवैलेंट से आयनिक में चेंज करते हैं। ठीक है, आयनिक में चेंज करते हैं, जो कि रिएक्शन हमारा फर्दर क्या देते हैं, ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम करते क्या थे, सोडियम था, सोडियम और नाइट्रोजन जब भी आता था तो साथ में क्या कार्बन भी आता था, तो हमारा NaCN हमारा बनाता था। ठीक है, और जब हमारा जो है सल्फर आता था तो बनाता था Na2S, सोडियम और सल्फर था Na2S बनाता है। ठीक है, और जो है जब हमारा किसके लिए पूछा है, हैलोजन्स के लिए पूछा है, तो सोडियम और जो है हैलोजन रिएक्ट करके हमारा क्या बनाते थे, NaX बनाते थे। अब ये जो कंपाउंड हमारे होते थे क्या, ये होता था क्या, आयनिक,
बोल रहा है एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रीजन ये है भाई कि कोवेलेंट था, इनको हमको क्या चेंज करना है, आयनिक में चेंज करना था मेटालिक सोडियम में। अब इनका जो है पर्टिकुलर हमने रिएक्शन दिखा दिया किसके किसके केस में, तो नाइट्रोजन केस में, सल्फर के केस में और जो है हेलोजन के केस में। यही जो हमसे क्या है यहाँ पे पूछा हुआ था, ठीक है। अब इसको लसाइन टेस्ट बोलते हैं और ये जो हमारे बने हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या फिर क्या लसाइन एक्सट्रैक्ट, इनको यही तो बोलते हैं, इनको लसाइन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारे यहाँ पे ये बात यहाँ पे थी, ठीक है। ये हमने केमिकल रिएक्शन में दिखा दिया, सब चीज़ दिखा दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या कह रहा है कि नेम द सूटेबल टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैम्फर, ठीक है। तो तुमने जो अगर एनसीईआरटी का लाइन ईजिली मतलब कि ध्यान से पढ़ा है तो पहला जो हमारा क्या रहता था, तुम्हारा सब्लिमेशन आता था ना, सब्लिमेशन, वहीं पर मैंने जो है आपको ऐड कराया था कैम्फर, नैप्थेलिन, आयोडीन, यहाँ पे जो है मैंने ऐड कराया था। तो कैम्फर क्या है, सब्लिमेशन से डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से वेपर चला जाता है, वेपर ऑन हीटिंग, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो मिक्सचर है इनको क्या करने वाले, हीट करने वाले हैं। तो कैम्फर क्या हो जाएगा, कैम्फर क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा। कैम्फर वेपोराइजेस लीविंग कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट क्या हो जाएगा, वहाँ पे रुक जाएगा, बाकी जो है क्या हो जाएंगे, ये इवापोरेट हो जाएगा, ठीक। तो प्रोसेस क्या है हमारा यहाँ पे, सब्लिमेशन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये टेक्निक क्या है, तो सब्लिमेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज एसिटिक एसिड एंड नॉट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉर टेस्टिंग सल्फर बाई लेड एसिटेट टेस्ट। हमने जो है देखो यहाँ पे क्या किया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया, ठीक। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाया तो ये हमें मिला, ठीक। अब इसको जो है हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं किससे, लेड एसीटेट से, ठीक। अब लेड एसीटेट से ट्रीट करा देते हैं तो PbS का जो है हमें प्रेसिपिटेट मिलता है और साथ में क्या मिलता है हमारा सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये जो मिला हमें, जो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट मिला ना, तो ये ब्लैक कलर तो क्या इजीली कन्फर्म्स व्हाट, प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ठीक। यहाँ पे कंफर्म हो गया क्या कि हमारा सल्फर प्रेजेंट है। जबकि अगर तुम यहाँ पे H2SO4 को ट्रीट कराते हो तो वहाँ पे क्या बनता है हमारा PbSO4 बनता है, जो कि क्या है तुम्हारा वाइट कलर का है and नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई। और ये क्या करता है, इंटरफियर द टेस्ट ऑफ सल्फर, ठीक है। सल्फर के टेस्ट को क्या करता है, इंटरफियर करता है, इसलिए जो है हम क्या भाई H2SO4 ना यूज़ करके हम क्या करते हैं, लेड एसीटेट को यूज़ करते हैं। और एक बार और बात देख लो कि तुम जो है अगर यहाँ पे सल्फर ले रहे हो और यहाँ पे लेड सल्फेट को ले रहे हो तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा नो सल्फर। अब सल्फर नहीं है तो जो भी तुम्हारा आएगा कहाँ से आएगा, Na2S से आएगा। और ये क्या दूंगा तुम्हारा, ये एफिशिएंसी जो है यहाँ पे मतलब कि अच्छा क्वांटिटी यहाँ पे सल्फर का देने वाला, प्योर जो भी सल्फर हमें मिलेगा Na2S यानी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला ही मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे तुम्हारा सल्फर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये टेस्ट में क्या करेगा, तुम्हारा इंटरफेयर करेगा और सल्फर के क्वांटिटी को क्या कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे दिखाएगा ही। और देखो नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 69% कार्बन है, ठीक, इतना परसेंट हाइड्रोजन है। अब रिमाइंडर क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन है, जितना बचा वो ऑक्सीजन हो गया। तो कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन इतना ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू कंप्लीट कंबशन, ठीक है। तो हमने जो है डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकालना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और जो है वाटर का। तो हमने जो है पढ़ा हुआ है क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला, ठीक, क्या था तुम्हारा 12 इंटू जो था क्या तुम्हारा M1, कार्बन के लिए क्या था तुम्हारा था क्या यहाँ पे M2, ठीक। और तो यहाँ पे M2 इंटू क्या था 100 था और अपॉन क्या था तुम्हारा, कार्बन तुम्हारा CO2 में होता है तो 44 इंटू वॉट इंटू M है ना। अब जो है वैल्यू यहाँ पे रखो तो देखो 12 हो जाएगा, 12 इंटू ये M2 क्या था तुम्हारा CO2 का मास था, ठीक। मास ऑफ CO2 हमको ही निकालना है, ठीक। तो M2 निकालना है, इंटू हो गया 100 अपॉन में 44 इंटू तुम्हारे पूरे ऑर्गेनिक का कितना है, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है इसका है 0.2 ग्राम, ठीक है। और हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन है 69%,
ठीक है। अब यहाँ से जो है तुम M2 निकालोगे तो आ जाएगा 0.506 ग्राम। अब ये जो M2 आया है ये क्या है, इतना ग्राम ऑफ CO2, ठीक, किसमें, तो इतना ग्राम ऑफ जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला निकल के, फॉर्मूला से डायरेक्ट फॉर्मूला रखा, डायरेक्ट जो है हमारा आंसर आ गया। अब वैसे ही डायरेक्ट क्या निकालना है तुम्हें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, वाटर का निकालना है। तो हाइड्रोजन के फॉर्मूले में वाटर आता था, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू, हाँ 2 इंटू वॉट, यहाँ पे M1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉट, H2O का 18 इंटू M, है ना। तो इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई 4.8%, है ना। और 2 इंटू यही निकालना है M1 जो कि क्या है H2O का मास है, ठीक है। और देखो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है 0.2 ग्राम, ठीक। अब यहाँ से जो है तुम M1 निकालोगे तो आ जाएगा 0.0864 ग्राम, ठीक, ऑफ H2O। हमको जो है क्या पूछा था, यही पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, वाटर इतना, हमारा आ गया, ठीक, समझ गए क्या था फॉर्मूला। यहाँ पे हमको करना क्या था, तो डायरेक्ट जो है हमें ये जो फॉर्मूला मैंने तुमको याद कराया डायरेक्ट NCERT वाला फॉर्मूला, इसी को हमें अप्लाई कर देना था और आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि इतना ग्राम ऑफ कोई जो है ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड है ना, इतना क्या दे रहा है तुम्हारा, सिल्वर क्लोराइड दे रहा है AgCl नहीं AgCl सिल्वर क्लोराइड इन द कैरियस एस्टिमेशन, अब कह रहा है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो कैरियस मेथड में जो है हम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखो, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन अगर लगाना है तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इनटू क्या कर रहे थे हम M1G मतलब क्या था, ये M1G हमारा तुम्हारा क्या था, ये सिल्वर वाला जो है सिल्वर के साथ जो हमारा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा उसका वेट है, ठीक। और देखो यहाँ पे और क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये इसका AgCl का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl इंटू M क्या है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वेट है, ठीक है। आ जाओ वैल्यू अभी क्या करते हैं रखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखो, तो इसका एटॉमिक मास 35.5 इंटू M1G हमारा कितना दिया है 0.5740, ठीक। और अपॉन में कितना है तुम्हारा ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl 143.32 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या हमारा कितना है ये 0.3780 है ना, ठीक है। एक मिनट इसको जो है हम जो, अरे यार एक मिनट आ जाओ इसको लिखते हैं। तो देखो एटॉमिक मास ऑफ 35.5 इंटू M1G कितना है 0.5740 डिवाइडेड बाई, अब देखो AgCl का निकालोगे तो कितना आएगा 143.5, ठीक है। इंटू में पूरे ऑर्गेनिक का वेट 0.3780, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इतना है, ठीक है। अब इसको जो है अगर तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इसका वैल्यू 37.57%, ठीक है। ये परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना था। तो देखो यहाँ पर भी कोई हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट हमने जो फॉर्मूला याद कराया है उसी फॉर्मूला को क्या करना है डायरेक्ट रख के वैल्यू निकाल देना, ठीक है। तो साथ साथ करते जाओ ना, लास्ट तक तुमको होगा ना कि ये सारे फॉर्मूले तुमको याद है, इसको लिख के याद करो ना तो इजीली तुम्हें जो है ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा है इन एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाई कैरियस मेथड से सल्फर निकालते हो तो इतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड अफोर्डेड इतना ग्राम ऑफ बैरियम सल्फेट, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सल्फर, ठीक। तो सल्फर हमारा किधर रहता था, बैरियम सल्फेट बनता था, इसमें हमारा सल्फर रहता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला बता दो भाई। तो हमारा परसेंटेज ऑफ सल्फर 32 इंटू यमन क्या है भाई मास ऑफ, किसके फॉर्म में मिलता है, तो बेसोफोर बैरियम सल्फेट, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई 233 था हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट, इंटू यम हमारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, ठीक है। तो आ जाओ रख देते हैं वैल्यू 32 इंटू मास ऑफ बैरियम सल्फेट कितना है भाई
इतना ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, तो 0.668 इंटू 100 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिकुलर वेट इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, तो 0.468। ठीक है, ये देख रहे हो डायरेक्ट बस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 19.58%। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर भी कोई कुछ नहीं है यार, मतलब कि कोई देख रहे हो डायरेक्ट बस फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, सब में जो है एक पैटर्न तुम ऑब्जर्व करो और इसको जो है क्या कर लो, याद कर लो। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन द लासाइन टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के लिए, है ना, नाइट्रोजन के लिए, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड द प्रूशियन ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, भाई प्रूशियन ब्लू कलर तुम्हारा कौन सा कंपाउंड देता है, याद करो। तो याद करो वहाँ पे क्या था हमारा, जब FeCN, एक मिनट यार, देखो, तो जब FeCN6 है ना, ये रिएक्ट करता था तुम्हारा किससे, Fe3+ से, ठीक, कुछ H2O से, ठीक, डायरेक्ट में एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है ये। तो FeCN6 का होल यहाँ पे thrice.H2O। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस क्या रहता था, ये जो बाहर वाला है ये +3 में रहता था, ये वाला जो है +2 में रहता था। ठीक है, यहाँ पे देखो +3 में है ना, तो यहाँ पे 3 जो है लगता था, यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। और देखो यही बनने पर जो है हमें क्या मिलता था, प्रूशियन ब्लू कलर हमें मिलता था, प्रूशियन ब्लू कलर। ठीक, तो हमारा इसमें ऑप्शन देख लो, तो Fe4 2 वाला ऑप्शन, Fe4 FeCN6 का थ्राइस। ठीक है, तो ये हमारा बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो हमारे यहाँ पे सबसे जो है लेटेस्ट एंड बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्टीम वोलेटाइल है तभी तो वो वोलेटाइल जब हो रहा है तो हमें जो है स्मेल आ रहा है, वो भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ठीक, अब दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर एट ए रूम टेम्परेचर पे, ठीक, बट मिसिबल विद द वाटर वेपर इन द वेपर फेज। अब ए सूटेबल मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ऑयल्स फ्रॉम द फ्लावर, तुम्हारे यहाँ से कौन सा जो है यहाँ पे यूज करोगे। तो देखो यहाँ पे बोला है क्या कि प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल जो है यहाँ पे हमको एसेंशियल ऑयल की वजह से हमको फ्रेग्रेंस मिलता है। तो इनसॉल्युबल इन वाटर है रूम टेम्परेचर पे, बट मिसिबल इन विथ वाटर वेपर इन द वेपर फेज। ठीक, तो इसको जो है यहाँ पे हम निकालते हैं किससे, स्टीम डिस्टिलेशन से। ठीक है, यहाँ पे स्टीम डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट आउट कर देते हैं, जो कि ये स्टीम वोलेटाइल यहाँ पे बोल दिया, वैसे ही आइडिया हमको मिल गया। ठीक है, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अ कोर्ट केस द जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट। तो ही आस्क्ड फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, क्या बोला कि टू चेक द इंक यूज्ड एट द 2 डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू द टेक्निक नोन एज। देख रहे हो इंक का यूज हुआ है, तो इस इंक के मदद से हम जो है क्या करेंगे, तो इस इंक कोई भी हमारा लगा था क्या, यहाँ पे लेयर हमारा लगा था ना, तो ये हमारा कौन सा दिख रहा है तुम्हें, क्रोमेटोग्राफी में कौन सा मेथड था, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी था। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम टेक्निक से हम क्या करेंगे, इसको सूटेबल सॉल्वेंट में रख करके यहाँ पे सॉल्वेंट में डालेंगे, तो डिफरेंट क्या करेगा, डिफरेंट मूवमेंट दिखाएगा लेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंट लेयर क्या करेंगे, डिफरेंट एक्सटेंट तक मूव करेंगे, इसके बेसिस पे क्या कर लेंगे, हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे इजीली। अब कह रहा है कि द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी इज। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में तुम्हारा कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो एडजॉर्प्शन नहीं, पार्टीशन होता है। ठीक है, पार्टीशन दो हमारा था क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी हमने जब पढ़ा तो 2 चीज़ पढ़ा था, एक तो डिफरेंशियल क्या, एडजॉर्प्शन, और दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा क्या कि पार्टीशन के बेसिस पे। ठीक, ये जो हमने स्टडी किया था, तो यहाँ पे क्या था, पेपर क्रोमेटोग्राफी लास्ट वाला था ना, तो यहाँ पे पार्टीशन वाला है। ठीक, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देख लो फिर से वही आ गया बात कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। तो याद आया क्या तुम्हें, याद आया,
हमने क्या देखा था, स्टीम डिस्टिलेशन में मैंने क्या किया था, ये एग्जाम्पल हमने याद किया था, वहाँ पे मैंने ऐड करके तो आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो ये आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी है हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट करा है कि द बेस्ट मेथड फॉर व्हाट, बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड एंड देन मिक्सचर इज व्हाट, सब्लिमेशन। देख कर क्या गया, ये क्या होता है तुम्हारा डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज, जब हम क्या करते हैं यहाँ पे हीट इसको देते हैं। ठीक, तो यहाँ सब्लिमेशन से हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेपरेट आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि इन अगर स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन है, स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलुइन, द प्रेशर ऑफ टोलुइन इन वेपर इज, द प्रेशर ऑफ टोलुइन इन वेपर इज तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेस देन द प्रेशर ऑफ द बैरोमीटर। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि यहाँ पे जो हम टोलुइन लेंगे, लेते कब हैं कि जब जो है, जब तुम्हारा सॉलिड या फिर लिक्विड जो है वहाँ पे जो लिया जाता है हमारा यहाँ पे, तो होता क्या है ना कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर है ना, एंड क्या होंगे तुम्हारा वोलेटाइल होते हैं, वोलेटाइल विथ व्हाट, स्टीम से ही क्या होते हैं हमारे, वोलेटाइल होते हैं। लेकिन इसके साथ में क्या है, हमारा इम्प्यूरिटी भी तो है, इसके साथ हमारा इम्प्यूरिटी है जो कि क्या है तुम्हारा नॉन वोलेटाइल है। तो जो हमारा स्टीम होगा उससे तो थोड़ा सा कम ही जो होगा ये कंपाउंड वाला का होगा, तो इस कंपाउंड में जो टोलुइन का होगा वो थोड़ा सा लेस होगा, किससे, हमारा इस मेन वाले से। तो लेस देन द प्रेशर ऑफ द बैरोमीटर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फिट करो इस पर, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि करा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग बेंजोइक एसिड, आइसोएमाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, तो ये वाला जो है देखो, ये तुमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, देखो ज़्यादा ओल्ड PYQ है ये, है ना, तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। इसका आंसर क्या होगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें होता क्या है ना, ईच फंक्शनल ग्रुप अपीयर्स एट ए सर्टन पीक पे दिखते हैं। ठीक है, ईच फंक्शन ग्रुप क्या है तुम्हारे पीक पे दिखेंगे, और उस पर क्या होगा, तो साइक्लोहेक्सेनोन क्या है तुम्हारा आइडेंटिफाई एज ए कार्बोनिल पीक। तो ये इसमें जो है इसका आंसर क्या है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बस ये होता क्या है, ईच फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा ना एक पीक के फॉर्म में तुमको दिखेंगे। अब पीक के फॉर्म में दिखेंगे तो इनको जो है क्या किया जाता है, किनारे निकाल लिया जाता है, सेपरेट आउट कर लिया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन जो है डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय लासाइन टेस्ट। ठीक है, लासाइन टेस्ट के बाद अब द ब्लू कलर फॉर्म्ड करस्पॉन्डिंग, अब देखो तुम देख रहे हो NCERT का एक्सरसाइज करके आ रहे हैं हम, है ना, सेम क्वेश्चन वहाँ पे देखा गया है और सेम क्वेश्चन देखो तुम्हारे PYQ में उठाया गया है। ठीक, सेम क्वेश्चन वहाँ पे देखा गया है और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी तुम्हारे PYQ में उठाया गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा Fe4 FeCN6 और यहाँ पे टोटल का थ्राइस था। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे ट्वाइस देख करके तुमको खत्म कर देगा यहाँ पे। ठीक, तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर B हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द लासाइन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसनट्रेटेड HNO3 वाइल टेस्टिंग फॉर हैलोजेंस। ठीक, हैलोजेंस के लिए जो है ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है क्या कि जो सल्फर और जो नाइट्रोजन हमारा, सल्फर किस फॉर्म में है, नेट्रियस के फॉर्म में है, जो तुम्हारा नाइट्रोजन हमारा NaCN के फॉर्म में है, ये क्या हो जाए तुम्हारे सेपरेट आउट हो जाएं। इनको वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करके क्या किया जाता है, इनको निकाल के सेपरेट आउट कर लिया जाता है, जो कि फिर जो है हम यहाँ पे सिल्वर का जो रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर कंपाउंड का, तो ये जो है इजीली रिएक्शन करके सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इनको निकाल के किनारे कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजेज Na2S एंड NaCN फॉर्म्ड, है ना, निकाल लिया जाता है इसको बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि लासाइन टेस्ट जो है इज यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट व्हाट, टू डिटेक्ट तुम्हारा नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, तीनों के तीनों है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, हमारा कौन कौन था, फास्फोरस था, सल्फर था, यक्स यानी कि हेलोजन थे, नाइट्रोजन था। ठीक, यही तो थे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्लू कलरेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड व्हेन, ब्लू कलरेशन तुम्हारा कब ऑब्टेन्ड नहीं होगा कि जब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व्स इन कॉपर सल्फेट, नहीं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है रिएक्ट विद द K4 FeCN का 6, ये जो बात क्या कर रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम फेरोसाइनाइड, नहीं,
एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज डिजॉल्व इन द वाटर, गलत है ये, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये समझ गए। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट कर देगा जब रिएक्ट विथ ये, तब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ब्लू कलर नॉट, ब्लू कलर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ड्यूमास मेथड में फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड है, इतना केल्विन टेम्परेचर और इतना mm जो है प्रेशर है। अगर एक्वस टेंशन इतना है और इतना mm है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देखो इसका सेम टाइप का जो है क्वेश्चन हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आ जाओ जो है इसको फिर से क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP, ठीक है। अब फिर जो है इसका वैल्यू निकाल करके कहाँ पर रखेंगे हम, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्मूले में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, देख रहे हो सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, एकदम सेम टाइप का। तो आ जाओ जो है इसको करते हैं। देखो यही सारे क्वेश्चन जो है PYQ में पूछे हुए हैं, ये बात मैं तुमको दिखा रहा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन था, ये है ना, हाँ। तो आ जाओ अभी देखो ये, हाँ फिट हो गया। देखो अब नाइट्रोजन के लिए परसेंटेज ऊपर लिखा है, हाँ। अब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP के लिए जो है हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, आ जाओ। तो देखो क्या होगा, P1V1 इंटू 273/760 इंटू T1, ये अपॉन है ना, हाँ। तो देखो अब P1 क्या होगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे देखो प्रेशर तुम्हारा 725 है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक्वस टेंशन में 25 mm है, ठीक है। तो टोटल हमारा एक्चुअल प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, एक्चुअल प्रेशर इज इक्वल टू 725 माइनस 25 इज इक्वल टू 700 mm, ठीक। तो प्रेशर हो जाएगा हमारा 700 इंटू V1 क्या है हमारा, V1 हमारा कितना दिया, 40 ml, 40 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 760 इंटू तुम्हारा टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 33.52 ml, ठीक है। अब इसको जो है हम रखेंगे कहाँ पे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वाले फार्मूले में। अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला क्या था, 28 इंटू V इंटू क्या 100 अपॉन 22,400, एक मिनट यार, 400 इंटू M, ठीक है। आ जाओ अब रख देते हैं भाई, 28 इंटू वॉल्यूम हमने निकाला कितना, 33.52 इंटू व्हाट 100 अपॉन डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू हमारा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, आ जाओ देख तो, हाँ 0.25 ग्राम। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे आंसर आएगा हमारा, सॉल्व करोगे तो आएगा 16.76%, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे सेम क्वेश्चन, मतलब कि वहाँ पे एक बार क्वेश्चन मैंने कराया, सेम क्वेश्चन हमने जो है तुम्हें PYQ में भी दिखाया का, मतलब कि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मतलब कि यहीं से क्वेश्चन हमारा बन के आ रहा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इधर जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का हाईलाइट देखो, फिर जो है आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आके एक बार करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन द जेल्डास मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल सैंपल अमोनिया इवॉल्व, देखो सेम टाइप का ये भी हमने किया है, 0.75 ग्राम सैंपल न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज, मतलब कि यार देख रहे हो एकदम सेम का सेम रिपीट हो रहा है जो हमने अपना एक्सरसाइज वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ना। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला हमने क्या है हमारा यहाँ पे जेल्डास का 14 इंटू यम मोलरिटी है इंटू 2 V-V1/2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई वो डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एम, है ना। तो देखो ये वाला क्या था हमारा H2SO4, बार बार ये चीज़ें लिखो तभी तो तुम्हें याद होगा। V1 क्या था तुम्हारा, NaOH का था, ठीक। और ये टोटल क्या था हमारा, ये टोटल किसका था, अमोनिया का था, तो आओ जो है देख लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 ml 1 मोलर H2SO4 का था, तो कितना अमोनिया के लिए कितना हो जाएगा, 20 ml हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जो है यहाँ पर हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू मोलरिटी है 1 इंटू इसका वैल्यू कितना आया 20 आया इंटू 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू यहाँ पे मास कितना है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इतना है, सैंपल कितना 0.75 ग्राम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर हमारा,
तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 28 डिवाइड बाई 0.75 आ जाएगा हमारा 37.33%। ठीक, तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा आंसर रहा। तो देख रहे हो मतलब कि जो हम उधर कर रहे हैं वही चीज़ें यहाँ पे PYQ में भी उठा करके आई हुई है। ठीक, तो मतलब कि तुम कम से कम जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतना ही अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस में रख लो, तो तुम्हारा सब चीज़ जो है यहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठोगे जब, तो वही सारी चीज़ें आएगी जो तुमने किया हुआ होगा। अब देखो कह रहा है कि इन ड्यूमास मेथड एस्टिमेशन नाइट्रोजन इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, 55 ml ऑफ नाइट्रोजन दिया, 300 किलो टेम्परेचर, 715 mm है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड भी, एक्वस टेंशन भी हमारा क्या हुआ है तुमको दे दिया है। देखो फिर से वही बातें फिर से आ गई। तो देखो हमने फिर से क्या करना है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन नाइट्रोजन। तो देखो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन करोगे तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा हमको, नाइट्रोजन का वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP देखना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP फॉर्मूला बता दो भाई, P1V1 प्लस 2 से इंटू यार प्लस कहाँ होता है भाई, क्या यार, P1V1 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 760 इंटू T1। ठीक है भाई, आ जाओ। तो प्रेशर यहाँ पे कितना है, एक्चुअल प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्चुअल प्रेशर हो जाएगा 715 माइनस 15 जो कि हो जाएगा 700। ठीक, तो 700 इंटू वॉल्यूम में कितना 55 ml इंटू 273 डिवाइडेड बाई 760 इंटू टेम्परेचर कितना है हमारा 300 केल्विन है। ठीक है, 1 मिनट, 300 केल्विन, हाँ ये 300 केल्विन ये रहा। तो 300 केल्विन है। अब इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा वैल्यू 46.099 ml। ठीक है, अब ये वैल्यू को क्या हम यहाँ पे रखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में। अब लिख दो भाई इसका फॉर्मूला 28 इंटू वॉल्यूम जो कि STP वाला हमने निकाला है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू M जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा वेट है। ठीक है, तो 28 वॉल्यूम हमने निकाला 46.099 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22,400 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना भाई 0.35 ग्राम, 0.35 ग्राम। इसको जो है सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 16.45 के आसपास। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा परसेंटेज हो गया ऑफ नाइट्रोजन का, है ना। तो देखो मतलब कि यही सारी चीज़ें रिपीट हुई है फिर से, ये क्वेश्चन हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जेल्डास मेथड इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ किसके भाई, नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस था, हैलोजन था और सल्फर था। तो नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन्स, नाइट्रोजन। अरे यार ये भाई देखो जल्दी में क्या हुआ, ये देखो वहाँ गलती बता रहा हूँ मैं। नाइट्रोजन जेल्डास है भाई, मैं लसाइन वाला में चला गया। देखो तो जेल्डास है, तो जेल्डास में किसको देखते हैं हम, नाइट्रोजन को देखते हैं। ठीक है, केवल नाइट्रोजन को। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा 72 का ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गिवन ऑप्शन में से नाइट्रोजन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन हीटिंग सम सॉलिड सबस्टेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। अब उस टेक्निक को भाई क्या बोलते हैं, डायरेक्ट देख के बताओ, सब्लिमेशन बोलते हैं यार। ये बार देख लो, चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड यूज फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। यहाँ पे क्या होगा भाई, क्वांटिटेटिव मतलब कि क्या हो गया हमारा, कैरियस हो गया ना, तो हो गया हमारा कैरियस मेथड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टेक्निक यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड गेटिंग डीकम्पोज्ड और या फिर बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, इसको कैसे करोगे तुम। ये जो है डायरेक्ट NCERT का लाइन है। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट है लेकिन डीकम्पोज कहाँ हो रहा है, एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। देखो हाई बॉइलिंग पॉइंट का क्या करते हैं हम, इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कर दो तुम, कम कर दो। ठीक है, रिड्यूस कर दो, प्रेशर रिड्यूस कर दो। तो जब ये बॉईल कब होगा, जब ये सराउंडिंग के प्रेशर से इक्वेट हो जाता है वेपर प्रेशर और जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बराबर होता है तो हमारा क्या होता है, ये वेपर में चेंज हो जाता है। तो जब ये हमने सराउंडिंग का ही प्रेशर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो ये कम ही टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले को हमने इधर कर लिया, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी देखो यहाँ पे करेक्ट द कंपाउंड दैट गिव्स ब्लड रेड कलर इन द लसाइन टेस्ट। जो ब्लड रेड कलर हमको दे रहा था ना लसाइन टेस्ट में, तो वो कौन सा कंपाउंड है,
तो हमें जो है अच्छे से पता है कि ब्लड रेट तुमको कब मिलता था। ब्लड रेट तुमको कब मिलता था? जब नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है दोनों प्रेजेंट रहते थे। दोनों प्रेजेंट रहते थे तो तुम्हारा क्या बनता था? सोडियम ये इसको फिक्स करता हूँ यार, 1 मिनट। हाँ, क्या बनता था तुम्हारा? सोडियम थायोसाइनेट बनता था, जो कि तुम्हारा ब्लड रेड कलर हमारा देता था जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों। तो अब इस कॉम्प्लेक्स में तुमको क्या करना है? कंपाउंड जो भी दिया हुआ है उसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों देखो। यहाँ देखो नाइट्रोजन है पर सल्फर नहीं, नाइट्रोजन है यहाँ पर। देखो नाइट्रोजन भी है, सल्फर है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देख करके तो बहुत बड़ा लग रहा था ना, देख के देखो कितना बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं, बस नाइट्रोजन और सल्फर ढूंढो और जो है अपने मेन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हमको लगे रहना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट कह रहा है कि स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि इमिसिबल विद द वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन मिक्सचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड एंड वाटर विल बॉयल कब होगा? कि कब बॉयल होगा? तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही लाइन है भाई। तो हमने जो है पढ़ा था क्या, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है तुम्हारा? ड्यूरिंग स्टीम डिस्टिलेशन एट और बिलो क्या होते हैं हमारे जो है यहाँ पे बॉयल होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो है कब बॉयल होगा? ये 250 है तो एबव, देखो एबव दिया है 250, तो 250 पे या फिर उससे जो है कम। ठीक है, क्लोज टू, 1 मिनट रुको। तो यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी का लाइन है, वाटर है और कोई जो है तुम्हारा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये जो मिक्सचर है ना, ये बॉईल कब करेंगे? लिखा है एट 373 केल्विन, क्लोज टू 373 केल्विन बट बिलो, इसके नीचे ही जो क्या होगा ये हो जाएगा। तो ये 373 क्या है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस ही तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोज टू बट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ये फोर्थ आंसर ये हमारा क्या होगा? सही होने वाला है। यहाँ पे देख लेना, ठीक है, फोर्थ ही सही होगा, देख लेना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन था। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें क्या याद आ रहा है? हमने जीओसी 1 में एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे किया था, और मैंने बोला था कि जब हम जीओसी 2 का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आने वाला है, और हम जो क्या करेंगे वहाँ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो तुम्हें जो है हर एक चीज़, सब चीज़ का फॉर्मूला पता है। कार्बन नाइट्रोजन का क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वेट दे दिया है यहाँ पे, है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो है H2O का भी हमें गिवन वैल्यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको करेंगे कैसे? अब परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला तुमको पता ही है, कई बार लिख चुके हो। तो 12 इंटू M2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 44 इंटू M। वैल्यू रखा हमने 12 इंटू M2 कितना है? 0.2 है, इंटू 100। देखो स्पीड आ रहा है, तुम्हारे में भी स्पीड आ रहा है, देखो 0.3 आ रहा है एकदम आंसर। देखो तब इसका जो वैल्यू है जाता है कितना जाता है हमारा? 18.18%। ठीक है, अब जो बात करें हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू M1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू M। तो 2 इंटू M1 कितना है? 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 इंटू इतना 0.3। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 3.7%। देख रहे हो? सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होने वाला है? यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इन लासाइन एक्सट्रैक्ट है ना ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर या फिर +3 ड्यू टू द फॉर्मेशन। अब क्या बनता है वहाँ पे कि जो हमें ब्लड रेड कलर दिखता है तो हमें बनता है FeSCN। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये +3 में होगा, SCN माइनस में होता है, तो ये तुमको +1 चार्ज चढ़ाएगा, और जो है यहाँ पे +2 आ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या +3 तो लाएंगे। तो Fe+3 में होता है, और जो है ब्लड रेड तुम्हारा FeSCN जो है ये तुम्हें ब्लड रेड सॉल्यूशन देता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, कह रहा है ये सारा एग्जांपल दिया हुआ है कि कौन जो है किससे सेपरेट आउट होता है। तो देखो ये दिया है ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्पेंटलाई। ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटलाई हमने देखा था क्या कि ये कहाँ कर रहा था, किस मेथड से इसको सेपरेट आउट कर रहे थे? तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर था तुम्हारा। ठीक है, फिर जो है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का हमने जो एग्जांपल देखा था वो कहाँ पर था? तुम्हारा सिंपल डिस्टिलेशन, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन सिंपल डिस्टिलेशन। अब देखो A का 3 B का 4 हमने ला दिया है,
देखो और कोई भी आंसर हमें नहीं दिखता हुआ, सही दिखता नहीं दिख रहा है, सही होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, फ्रैक्शंस ऑफ द क्रूड ऑयल देख रहे हो तो भाई पेट्रोलियम वाले जो यूज़ हो रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, एनिलीन और वाटर तुम्हारा स्टीम डिस्टिलेशन से हो रहा था, डी का 1, ये हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन जेल्डास मेथड में एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए जो है यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक, जेल्डास मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमने जो है वहाँ पे जेल्डास मेथड में कुछ एक्सेप्शंस देखे थे। क्या एक्सेप्शंस? विच डू नॉट गिव जेल्डाल्स टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है तुमको जेल्डाल्स नहीं दे रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने देखा हुआ था। ठीक है, क्या तुम्हें अभी भी वो बातें याद आ रही है? तो क्या था हमारे पास, क्या था तुम्हारा, नाइट्रो ग्रुप था, एजो ग्रुप था। ठीक है, या फिर कोई रिंग हो जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, पायरिडिन। ठीक है, तो ये वाले जो है तुम्हारे नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो इसमें देखो तुम्हारा एजो ग्रुप है, ये नहीं देगा, ये पायरिडिन है, ये नहीं देगा, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नहीं देगा। तो हमारा कौन सा बच्चा, ये ही तो बच्चा है बस एक। ये हमें क्या करने वाला है, जेल्डाल्स मेथड में ये हमें देने वाला है टेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजन का अमाउंट जो है एस्टिमेट हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है और फिर जो है यहाँ पे देखना है सेपरेशन ऑफ एनिलीन वाटर मिक्सचर। एनिलीन वाटर मिक्सचर भाई देखो ये स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, फिर एनिलीन और क्लोरोफॉर्म सिंपल डिस्टिलेशन। तो ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 1 नहीं है, बी का 3, ए का 4 बी का 3 हमारा फोर्थ आंसर आ गया। देखो अब स्पेंट ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्पेंट लाइक क्या था तुम्हारा, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर था, तो सी का 2 भी हो गया। देख लो अब डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था भाई, डी का 1 हमारा आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेपर क्रोमेटोग्राफी तुम्हारा कौन सा एग्जाम्पल है भाई, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, थिन लेयर नहीं है, कॉलम नहीं है और एडजॉर्प्शन नहीं है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक, तो अभी इस तरह से जो है हमारा ये भी पार्ट GOC1 GOC2 जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपने जो देखा NCERT की जो हमने हाईलाइट किया, फिर जो है यहाँ के जो भी सारे हमने क्वेश्चन देखा वही जो है हमारा कहाँ PYQ में आ रहा था। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस को तुम समझ सकते हो कि मतलब जो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कोई भी अलग चीज़ नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। देखो और मैं बोल रहा हूँ कि नीट 2025 ख़त्म हुआ कि नेक्स्ट दिन हम जो है आपके लिए लेकर आएंगे प्रूफ कि कहाँ से ये हमारे जो है अवतार 2.0 से जो है अवतार 2.0 से कहाँ से किस लाइन से क्वेश्चन हमारे उठ करके आए हैं, ये सारा चीज़ का हम प्रूफ देते हुए आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे पे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये जो भी हमने डिज़ाइन किया है इस सीरीज़ को, तो ऐसे ही नहीं कर दिया है ना, हमने जो है इसका स्टडी किया कहाँ से क्वेश्चन उठ करके आ रहे हैं, है ना, हर एक चीज़ को। फिर हमने जो है एक इनको पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखा कि पहले जो है NCERT के एग्जाम्पल इन टेक्स्ट, फिर जो है बैक एक्सरसाइज, फिर जो है एग्जाम्पलर करेंगे, फिर उसके बाद PYQ करेंगे, तो फिर हम दिखा पाएंगे क्या कि जो हम पहले करा रहे हैं वही वाला PYQ में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब चीज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है भाई हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आ रहा है हाइड्रोकार्बन, तो क्या हो जाओ, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, है ना, और इसको भाई रिवीजन भी करते रहना है। देखो ऑर्गेनिक में क्या है ना, ऑर्गेनिक में तुमको क्या है भाई, रिएक्शन होगा, रिएजेंट होगा, मैकेनिज्म होगा, यही चीज़ है तुमको जो बार बार हमको ध्यान में रखनी है। रिएक्शन देखो भाई, रिएजेंट है क्या करता है, उनका फंक्शन देखो क्या करता है, उसका मैकेनिज्म देखो क्या कर रहा है। तो यही तीनों चीज़ हम देख करके जो है ऑर्गेनिक को सॉल्व करते हैं। और भाई रिपीट एंड रिपीट इसको क्या करते रहो, तुम रिवाइज करते रहो, रिपीट एंड रिपीट रिवाइज करो, एक बार कम से कम देख तो लो, देखते रहो इसको। ठीक है, फिर जो है आपका ये ऑर्गेनिक जिनको भी डर लगता है ना, और डर नहीं लगेगा। ठीक है, बस आपको करो, रिपीट करो इनको, कौन सा रिएक्शन क्या दे रहा है, रिएजेंट हमारा है, उसका फंक्शन क्या है, क्या करता है वो रिएक्शन में, सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो। ठीक है, एट लास्ट अपने हेल्थ का ध्यान रखो भाई, और हेल्थ का ध्यान रखो आप लोग, और जो है पढ़ाई करते रहो। ठीक है, क्योंकि अभी जो है टाइम नहीं बचा है, इधर जितना खींच लोगे तुम उतना ही तुम्हारे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा बाद में। देखो पार्ट 3 अविनाश करा रहा है भाई, इसको जो है जो लोग ज्वाइन किए हैं फ़ायदा देख रहे हैं, उनका रिवीजन यहाँ पे होते जा रहा है। आपको जो है यहाँ पे इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। यहीं पे जो है हम आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करा दे रहे हैं, याद करा दे रहे हैं, 100% क्लियर करा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ओके, ठीक है, ख्याल रखो, अपना आराम से पढ़ाई करे रहो। थैंक यू।